जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो चेकअप के बाद वो आपको दवाई लिखता है और पर्ची पर किसी ना किसी ब्रांड का नाम जरूर लिखा होता है जो वो दवाई बनाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये एक आम प्रैक्टिस है, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा खेल होता है। असल में हर दवा कंपनी के कुछ लोग रोजाना डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं और उन्हें अपने ब्रांड की दवा लिखने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। इसके लिए डॉक्टरों को कई तरह के प्रलोभन भी दिए जाते हैं, जैसे दवा लिखने के बदले गिफ्ट्स या फिर कमीशन। और डॉक्टर बड़ा हो तो उसे फौरन घुमाने फिराने का भी इंतजाम किया जाता है। अब कंपनियां ये जो पैसा इन डॉक्टरों पर खर्च करती है उसे भी महंगी दवा के तौर पर लोगों से ही वसूला जाता है। ये सब हमारे देश में काफी वक्त से चलता आ रहा है, लेकिन इस पर कोई खास नियम नहीं बने हैं। लेकिन अब यूपी सरकार ने इस नेक्सस को तोड़ने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा ब्रांडेड दवाई लिखने पर गंभीरता से सख्ती बरतने का आदेश जारी कर दिया गया है। यानी अब यूपी में सरकारी डॉक्टरों को पर्ची पर सिर्फ दवा का सॉल्ट लिखने के लिए कह दिया गया है, और अगर कोई डॉक्टर दवा का ब्रांड पर्ची पर लिखेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ये आदेश यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा चिकित्सा विभाग के सरकारी कर्मचारियों को दिया गया है। इस आदेश में सरकारी अस्पतालों को ये भी कहा गया है कि उनके पास हॉस्पिटल में जो भी दवा उपलब्ध होगी उसे वो नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करेंगे। यानी अब डॉक्टर चाहकर भी मरीजों को बाहर की दवा नहीं लिख सकते, और अगर कोई दवा अस्पताल में नहीं है और मरीज को वही दवा देने की जरूरत है तो डॉक्टर ऐसी स्थिति में अब सिर्फ दवा का सॉल्ट ही पर्ची पर मेंशन करेंगे। असल में डॉक्टरों द्वारा ब्रांडेड दवाएं लिखने की कई शिकायतें स्वास्थ्य विभाग को मिली थी। इसी वजह से सरकार ने ये आदेश पारित किया है। अब यहां आपको ब्रांडेड और जेनेरिक दवाओं का फर्क समझना भी जरूरी है। असल में किसी भी बीमारी की दवा एक तरह का केमिकल सॉल्ट होती है। जेनेरिक दवा जिस सॉल्ट से बनती है उसी के नाम से जानी जाती है, और अगर इस पर किसी ब्रांड का ठप्पा लग जाए तो ये ब्रांडेड दवा बन जाती है, जिससे ये महंगी हो जाती है। जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल सॉल्ट होता है, और अगर इस सॉल्ट को कोई कंपनी बनाकर बेचे तो वो उसे अपना नाम दे देती है। जेनेरिक दवा की कीमत जहां 1 या 2 रुपए टैबलेट होती है, वहीं ब्रांडेड दवा की कीमत कई गुना हो जाती है। इसी कालाबाजारी को रोकने के लिए यूपी सरकार द्वारा ये आदेश पारित किया गया है। अब देखना यह होगा कि इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए यूपी सरकार क्या कदम उठाती है। लेकिन इस आदेश का एक फायदा यह है कि अगर आपको लगता है कि कोई डॉक्टर इस नियम का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग में शिकायत की जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।